हाँ जी बच्चों, तो अब हमें एक इंटरवल पे देखना है कि पूरे इंटरवल पे फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल बनाना है तो कैसे क्या चेक करें कि पूरा डिफरेंशिएबल हो जाए, और कौन से पॉइंट होंगे जो हमें चेक करने होंगे कि भैया ये होगा कि नहीं होगा। इसी को चेक कर लो, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, तो वो भी जानेंगे। जरा देखना, ये भी कॉन्टिन्यूटी की तरह है जैसे कॉन्टिन्यूटी में चेक किया था। यहां पर 2 पॉइंट पे बात कंप्लीट करूंगा। इफ fx is differentiable over a to b open bracket, a to b ओपन इंटरवल पे है, देन क्या क्या कंडीशन होल्ड कराएगा वो। तो बोलेंगे f डैश c प्लस इज इक्वल टू f डैश c माइनस फॉर ऑल c बिलोंग्स टू a to b and limit x tends to c plus is equal to limit x tends to c plus या c माइनस लिखने के बजाय सीधे हम लिमिट लिख देते हैं, इज इक्वल टू एफ सी। मतलब मैंने कहा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे सारे c के लिए, फॉर ऑल c, फंक्शन का डेरिवेटिव दोनों तरफ से बराबर हो तो कहेंगे ओपन इंटरवल पे थ्रू आउट वो डिफरेंशिएबल है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। टेंशन वाली बात थोड़ी सी अलग वाले पे जरूर आ जाती है कि इफ fx इज डिफरेंशिएबल ओवर द इंटरवल a to b इंक्लूडिंग बोथ, तो यहां पर कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। पहली वो वाली बात तो है ही, क्या वो वाली बात कि आपका लिमिट x टेंस टू c fx तो फंक्शन के बराबर, वैल्यू के बराबर हो, साथ में डेरिवेटिव आपका c के राइट पे और c के लेफ्ट पे होना ही चाहिए, फॉर ऑल c बिलोंग्स टू a to b ओपन ब्रैकेट एंड f डैश a प्लस एंड f डैश b माइनस आर exist and finite। क्या मतलब, ये क्या, ये बाउंड्री पॉइंट के लिए हमने डिफरेंशिएबिलिटी बोल दी। बाउंड्री पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कराने का मतलब जिस भी तरफ की डोमेन अवेलेबल है उस तरफ के लिए बोल दो कि भैया उस तरफ का डेरिवेटिव फाइनाइटली एग्जिस्ट करे, फाइनाइट हो और एग्जिस्ट कर रहा हो तो बोल दीजिएगा कि वो डिफरेंशिएबल हो गया। अगर इतनी कंडीशन होल्ड कर रहा है तो वो थ्रू आउट डिफरेंशिएबल हो गया। अब वो हर पॉइंट पे तो हम ये चेक नहीं करेंगे, फॉर ऑल पॉइंट लिखा है जैसे वहां पर किया था कॉन्टिन्यूटी के लिए। कॉन्टिन्यूटी पे भी हमने जुगाड़ बताया था क्या, कि कौन कौन से पॉइंट है जो केयर करने हैं। यहां पर भी वो देख लो, पॉइंट्स टू बी चेक्ड। वो कौन से पॉइंट होंगे जो हमें चेक करना पड़ेगा किसी इंटरवल पे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। पहली बात, वो सारे पॉइंट जो हम कॉन्टिन्यूटी के लिए चेक कर रहे हैं वो तो चेक करने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल कैसे नहीं है। तो वो पॉइंट तो देखो ही, ऑल पॉइंट्स विच शुड बी चेक्ड फॉर कॉन्टिन्यूटी। दूसरी जरूरी बात, यहां पर एक नई चीज जुड़ जाती है कि कॉन्टिन्यूटी के जो पॉइंट है वो तो मेरे को चेक करने ही करने हैं, लेकिन एक जरूरी बात और जुड़ जाती है, वो ये कि अगर मॉड आ जाए तो मॉड क्या है। वहां पर हमने बोला था मॉड से कॉन्टिन्यूटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ टूटेगा नहीं, लेकिन मॉड लगाने से ही क्या हो जाता है, ग्राफ में कॉर्नर क्रिएट हो जाता है, वो कोना काची क्रिएट हो जाता है, और वो जो कॉर्नर आता है उसकी वजह से ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो हमको वो पॉइंट भी चेक करना पड़ेगा। यानी अगर fx मॉड लगा है तो हम कहेंगे x क्या मिल रहा होगा, इन पॉइंट को चेक करने की जरूरत है। एक और बात कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग तरीके से लिखे होते हैं, उनमें भी अंदर कभी कभी कॉर्नर क्रिएट हो जाते हैं। जैसे आपको मालूम है, अगर आपको याद हो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का अगर इसका ग्राफ बनाओ तो कैसा बनता है, इस तरीके से ग्राफ बनता है क्या बेटा, कॉर्नर आ रहे हैं, दिख पा रहा होगा आपको।
तो हम कहेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स, ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ ITF। अब अलग अलग ITF जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उनको चेक करो, मतलब 2 एडिशनल चीजें यहां पर चेक करनी है। अब जरा याद करके बताना, दिमाग में लाना कि कॉन्टिन्यूटी के लिए कौन कौन सी चीजें देखनी थी। हमने वहां पर पहले ही बता दिया था कि भैया सारे पॉलिनोमियल थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस हैं, वो डिफरेंशिएबल भी हैं। सारे एक्सपोनेंशियल और लॉग वाले फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होंगे और डिफरेंशिएबल होंगे अपनी अपनी डोमेन में। उनको छोड़ के हमने फिर कहा था कौन कौन से दिक्कत देते हैं, जब भी कभी फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, सिग्नम आ जाए, या फंक्शन डेफिनेशन स्प्लिट करके लिखा हो कि fx इज इक्वल टू x से 0 से बड़े के लिए 0 से छोटे के लिए अलग अलग करके लिखा है, तो ये वो चीजें होती हैं जो हम कॉन्टिन्यूटी के लिए चेक करते हैं, तो वो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी चेक करेंगे। एडिशनली 2 पॉइंट और इंक्लूड हुए हैं, इनको भी चेक करेंगे। ठीक, तो भैया अब इन पॉइंट को लेकर सवाल लेते हैं और चेक करते हैं फटाफट कैसे बन रही है बात। हट जाओ तुम, सवाल लिखो। देखना जरा, एक सवाल आया, -1 से 3 के बीच में एक फंक्शन लिखा है, मॉड भी लगाया, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लगाया और बोल दिया गया इसकी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पता करो। तो भैया आप एक से ज्यादा फंक्शन है ना, तो अलग अलग पता कर लो, पहले आसान होगा, वो फंडामेंटल थ्योरम भी काम आ जाएगी अगर लग रही होगी तो। यहां पर पहले तो इसके लिए विचार करो, मैं पहले कॉन्टिन्यूटी देखता हूं, डिफरेंशिएबिलिटी को बाद में जगह दिया जाएगा। तो बताओ जरा इसके लिए कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या कहिएगा, कौन कौन से पॉइंट हैं जहां पर ये पंगा दे रहा है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या कहोगे, पहली बात -1 से 0 तक जाओगे तो एक ही वैल्यू दे रहा है, तो -1 पे पंगा नहीं है, 0 पे पंगा है, फिर 1 पे पंगा है, 2 पे पंगा है, 3 पे भी पंगा है। देख लो भैया 3 पे भी पंगा दिखा रहा है, और इसके लिए एवरीवेयर कोई टेंशन नहीं है, थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस है। मॉड लगाने से कॉन्टिन्यूटी नहीं चेंज होती है, याद रखना, मॉड लगाने से कॉन्टिन्यूटी चेंज नहीं होती। तो हम क्या कहेंगे, जब जब ये एक फंक्शन था इन पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है और एक थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस है, तो फंडामेंटल थ्योरम जो हमने कॉन्टिन्यूटी के लिए बताई थी कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और एक फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, तो दोनों को ऐड करोगे तो डेफिनेटली डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो हम कह देंगे ये आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कहां कहां पर, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, यानी कि यहीं पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। बहुत अच्छी बात। अब इसके अलावा क्या कोई और पॉइंट है जहां पर हमें चेक करना है? एक पॉइंट और था, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूटी के लिए इसे देखना ही था, लेकिन 1 भी आ गया, मॉड लग रहा था तो मॉड को और इंक्लूड करना था, लेकिन देखो हमें मॉड को अलग से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस था और ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसलिए वहां पर भी वो चला जाएगा। और जो फंक्शन जहां जहां टूट रहा है उन जगह पर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। इसके अलावा कोई और पॉइंट अलग से नोटिस में नहीं आ रहा है हमें जो दिक्कत दे रहा हो, इसलिए बाकी थ्रू आउट डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इनको छोड़ के। बात मेरे ख्याल से भेजे में गई होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाओ भाई देखना जरा, यहाँ पर फंक्शन लिया 0 से 4 के बीच में डिफाइंड किया और आपसे मैंने पूछा बताओ जी ये फंक्शन कब कब कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फिर वही चीज़, क्या पहले हम ढूंढ लें वो पॉइंट जो मेरे को चेक करने हैं। बात तो बहुत सारी है, हमें तो केवल पॉइंट पहले ढूंढना होगा। कौन कौन से हो सकते हैं, पहले ऊपर वाले के लिए देखते हैं। ऊपर वाले के लिए मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट मिल रहा है, मतलब हर इंटीजर पे, यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर हर इंटीजर पे, सिग्नम जब 0 हो रहा अंदर वाला तो ठीक। लेकिन अब 0 बाउंड्री पॉइंट है, वो इंटीजर भी है, बट मैं कहता हूं कि 0 पे टेंशन ग्रेटेस्ट इंटीजर की है। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 और 0 के राइट में एक ही तरह दिखता है, 0 पे 0 होता है, 0 से थोड़ा सा आगे जाओगे तब भी 0 होगा। फ्रैक्शनल पार्ट 0 से इंक्लूडिंग 0 से 1 के बीच में x होता है, इसलिए यहां पर भी टेंशन नहीं। तो 0 मेरे लिए केयर करने वाला नहीं है, तो हमारे लिए फॉर कॉन्टिन्यूटी चेक करना है 1 और चेक करना है 2।
2 क्यों? क्योंकि वो भी इंटीजर आ रहा है, इनफैक्ट वहां पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। और कोई और अलग से कोई नहीं है कॉन्टिन्यूटी के लिए। लेकिन अगर मैं फॉर डिफरेंशिएबिलिटी अलग से देखना चाहूंगा तो एक पॉइंट और नजर आएगा। कौन सा? वो है इस कैटेगरी में, यहां पर नजर आ रहा है 3। क्यों? मॉड आ गया ना, मॉड के अंदर वाली बात में कोना क्रिएट होता है, इसलिए कह देंगे x इज इक्वल टू 3 को सेपरेटली चेक करने की जरूरत पड़ेगी। अब हम आगे का काम कर लेते हैं फटाफट। जरा देखते हैं पहले 1 के हाल कैसे हैं। 1 के राइट और लेफ्ट के हाल बताओ। राइट हैंड साइड की लिमिट, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? 1 से थोड़ा सा बड़ा कर दोगे तो सिग्नम 1 लिमिट x टेंस टू 1 प्लस सिग्नम 1 की वैल्यू, और फ्रैक्शनल पार्ट 1 से थोड़ा सा आगे के लिए x माइनस 1 होता है, यहां 1 रख देना, वैल्यू 1 आ गई। तो फिर लिमिट x 1 माइनस की 1 से थोड़ा सा छोटा रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये लिखा 0 है, और ये आ जाएगा x, यहां पर रखो तो ये भी 1। अरे ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया भाई, कॉन्टिन्यूअस हो गया भाई। अब कॉन्टिन्यूअस है, बहुत अच्छी बात। इसी पॉइंट पे मेरे को चेक करना है ये डिफरेंशिएबल है क्या, तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर ली जाए। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का तरीका कैसा कि डेरिवेटिव 0 नहीं 1 माइनस पे डेरिवेटिव देखना है। 1 से पहला वाला फंक्शन कौन सा है जरा ये देख लो। 1 से थोड़ा सा पहला करोगे तो ये तो गायब ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा केवल x। 1 से पहले x होता है, और x का डेरिवेटिव कितना आता है? डेरिवेटिव ऑफ x मतलब 1। और 1 के राइट का डेरिवेटिव भी देख लो बेटा। 1 के राइट में डेरिवेटिव कैसा आ रहा है? 1 के राइट में अब ये नहीं जाने वाला, ये कह रहा है हम ना जाएंगे, कुछ भी कर लो। हम तो रह गए कितने? 1। और अगर ये 1 है तो x स्क्वायर, यहां पर डेरिवेटिव x स्क्वायर, और ये कितना था? 1 के आगे जाने पे x माइनस 1, और 1 रख देना बाद में डेरिवेटिव लेने के बाद, तो ये आया 2x प्लस 1, यानी कितना हो गया? 3। तो भैया ये डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। कहां पर? 1 पे। 1 का हाल तो हो गया पूरा। 2 के हाल सुनो। अब 2 के लिए क्या करना है अपने को? 2 पे तो डेफिनेशन भी ब्रेक हो रही है, तो पहले लिमिट x टेंस टू 2 माइनस देख लेते हैं। 2 से पहले, 2 से थोड़ा सा छोटा रखोगे तो ये वाली वैल्यू x स्क्वायर, 2 से थोड़ा सा छोटा करने के लिए x माइनस 1, यहां पर 2 रख दो, 4, ये हो गया 5, और लिमिट x 2 प्लस की बात कर लेना, 2 से थोड़ा सा बड़ा रखना। 2 से थोड़ा सा अगर बड़ा रखिएगा तो यहां पर 2 आएगा, यानी साइन x माइनस 3। तो ये वैल्यू तो कुछ और ही दिखा रहा है, ये तो कुछ और ही दिखा रहा है। ये बराबर है क्या? ना, ये कॉन्टिन्यूअस ही नहीं भैया। कॉन्टिन्यूअस नहीं तो डिफरेंशिएबल होगा क्या? डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ना तो कॉन्टिन्यूअस ना डिफरेंशिएबल। कहां पर? 2 पे। अब बारी आ गई 3 की। 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, मॉड लगाने से कॉन्टिन्यूटी डिस्टर्ब नहीं होती। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करो। डिफरेंशिएबिलिटी, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। एक डिफरेंशिएबल नहीं था लेकिन दूसरा वाला डिफरेंशिएबल था। फंडामेंटल थ्योरम, एक डिफरेंशिएबल नहीं था दूसरा डिफरेंशिएबल था को ऐड किया है, तो वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बस थ्योरम से ही देख लिया हमने बिना कुछ सोचे कि मॉड लगाने से तो डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक होती है, पक्की बात है। और हमने अगर इस तरीके से देखा तो समझ में आ गया मेरे को। ठीक, मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी कि इन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं था लेकिन एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस था, बाकी पे तो कॉन्टिन्यूअस। यहां पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यहां पर कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, एक और सवाल लेते हैं। लाओ भाई देखना जरा, एक और खतरनाक टाइप का सवाल नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर भी 0 से 2 के बीच में थ्रू आउट पता करना है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कब कब ब्रेक हो रही है, ये पता करना है। तो फिर भाई हमें ये चेक करना होगा वो कौन कौन से पॉइंट है जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स होंगे आगे के लिए काम करने के लिए। तो पहले कॉन्टिन्यूटी वाले जो पॉइंट चेक किया करते थे,
अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूं तो फ्रैक्शनल पार्ट हर इंटीजर पे अपनी शक्ल चेंज करता है, और वो इंटीजर जो यहां पर बन जाए, x की कौन सी वैल्यू रखूं जो इसमें भी आ जाए, तो वो मुझे दिख रही है पहली वैल्यू 2/3। देखो भैया 2/3 रखते ही ये 1 हो रहा था, तो 1 से पहले 1 से बाद वाली चीज बदलेगी। तो ये एक पॉइंट है जो इसके लिए चेक करना होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन पाई x, इसको अगर तकलीफ है ना तो मैं आपसे तो ये कहूंगा कि इसका ग्राफ ही बना लो। अगर 0 रखोगे तो 0 से 1 तक का ग्राफ है पाई x का। मैं होल ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया बेटा जी, होल ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे ये ग्राफ बनता है। बस यहां पर पॉइंट जंप करके यहां चला जाता है 1/2 पे। 1/2 पे तो भैया ये टूटेगा, तो अगला आ गया 1/2 चेक करने के लिए। फिर अगला कौन सा पॉइंट? अगला पॉइंट है 1, जहां पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही है फंक्शन की। 1 के ऊपर 1 के नीचे कुछ और था। फिर इस वाले पे आ जाओ, यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x लिखा है, तो इसके अंदर वाली बात इंटीजर कब कब जाएगी? x इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, अगर यहां पर 1 रखा तब तो बदलेगा ही। 3/2 रखा, अगर 3/2 रखा तो भी ये 3 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगला कौन सा? 2 जो दूसरा बाउंड्री छोर आ रहा है इसको भी लेने पड़ेगा। यहां पर मैंने x इज इक्वल टू 2 भी ले लिया। अब जगह कम रह गई आगे लाइन में, लेकिन अभी भैया सिग्नम बचा हुआ है, और सिग्नम भी तो कुछ कहेगा। सिग्नम कहेगा कि x इज इक्वल टू 4/3 पे हमको चेक करो। इतने सारे पॉइंट जो हमें चेक करने की जरूरत है, जहां पर गड़बड़ी मिल सकती है। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं, बाकी हो जाएंगे। तो ठीक है, इन सारे पॉइंट पे काम कर लेते हैं फटाफट तेजी के साथ। तो पहले इस पॉइंट के लिए बताना कि लिमिट x टेंड्स टू 2/3 प्लस माइनस, पहले देखते हैं माइनस 2/3 जैसे ही रखते हैं तो ये बन जाता है हमारा 1 से थोड़ा सा कम। 1 से थोड़ा सा कम पे क्या हो जाता है भैया? खुद फंक्शन x प्लस 1/3। और लेकिन अगर 2/3 ले रहे हैं तो 2/3 के थोड़ा सा आगे पीछे पे वैल्यू सिग्नम की ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी है? 0, तो भैया बना दिया 0। और लिमिट x 2/3 प्लस करोगे तो जो दूसरा भैया 0 बोल रहा है, ये तो कह रहा है तुम कुछ भी कर लो, हम तो तुमको 0 बना के छोड़ेंगे। ये कह रहा है तुम कुछ भी कर लो, हम तुमको 0 बना देंगे। ये तो बहुत अच्छा हो गया। एक्चुअल में फंक्शन ही उसके थोड़ा राइट और लेफ्ट में फंक्शन ही 0 हो रहा है, यानी फंक्शन थ्रू आउट यहां पर 0 है। इस जगह फंक्शन ही 0 है, और 0 फंक्शन पे कहा जाएगा भैया ये कॉन्टिन्यूअस था और डिफरेंशिएबल भी है। क्यों? रीजन ये कि फंक्शन ही 0 है, तो वो 0 वाली लाइन बन जाएगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों बातें हो रही हैं, टेंशन ना लो, दोनों बातें हो रही हैं। 1/2 पे आ जाओ। 1/2, हाँ जी, 1/2 देखने की जरूरत है भाई। देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1/2 का माइनस 1/2 से थोड़ा पहले लेना। 1/2 से थोड़ा सा पहले लो तो 1/2 प्लस 1/3, और फ्रैक्शनल पार्ट तो हट गया, और यहां पर ये कितना आ गया? 0। लो भैया, ये कह रहा है कि 1/2 से थोड़ा सा छोटा लोगे तो हम तो 0 हैं, 0 बना देंगे। और ये भी कह रहा है ये कि 1/2 से थोड़ा सा बड़ा लोगे हम तब भी 0 हैं, 0 बना देंगे। भैया ये तो बहुत अच्छी बात हुई, फंक्शन 0 है। लेकिन f ऑफ 1/2, f ऑफ 1/2 कितना है भैया? f ऑफ 1/2 यहां पर देखो 1/2 प्लस 1/3 इंटू बोलो मेरे मिंटू, इंटू इसकी 1/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1। ये 1 है, ये 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसलिए। ठीक, मेरे ख्याल से बात समझ में आई। फिर 1 पे चेक कर लेते हैं। 1 पे डेफिनेशन ही ब्रेक हो रही है, तो बेटा लिमिट
x टेंस टू 1 माइनस, 1 माइनस पे क्या है, 1 से थोड़ा सा कम करके इसकी वैल्यू 0 है, सब कुछ 0 बना रहा है। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, 1 से थोड़ा सा आगे ले जाओ, 1 से थोड़ा सा आगे ले जाओ भैया, ये कितना बन जाएगा, ये आपका 2 से थोड़ा सा आगे जा रहा होगा तो ये कितना कह देंगे 2, और 1 माइनस 4/3 करोगे तो कहोगे ये -1 है, वैल्यू आ गई -2, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। डिसकंटिन्यूअस का मतलब वो फिर डिफरेंशिएबल भी नहीं रहा। 3/2 पे आ जाओ, 3/2, 3/2 पे ये टूटा, 3/2 पे लिमिट x टेंस टू 3/2 प्लस करना, आप जगह थोड़ी कम रह गई, कोई दिक्कत की बात नहीं, चेक करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। 3/2 करना बेटा, 3/2 का प्लस यानी 3 से थोड़ा सा आगे का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 3, ये 3 है, और यहां पर जैसे ही 3/2 रखोगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा क्या भाई, ये 1 आ जाएगा, 3 आ गया। और लिमिट x टेंस टू 3/2 माइनस, देखो 3/2 से थोड़ा सा छोटा रखना, 3/2 से थोड़ा सा छोटा रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 2, तो ये 2 इंटू 1 आ जाएगा 2। लो भैया ये भी खल्लास, खल्लास, कॉन्टिन्यूअस भी नहीं, डिफरेंशिएबल भी नहीं। अब बारी आ गई 2 की, 2 तो बिल्कुल छोर है, 2 पे पहली वाली लिमिट चाहिए, यानी लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, 2 से पहले थोड़ा सा पहले रखोगे तो ये 4 से थोड़ा सा पहले होगा, यानी कि 3 होगा, और ये क्या होगा 1 होगा, भैया 3 आ गया। लेकिन f(2) कितना होगा, f(2) यहां पर देखना, f(2) ये 4 है, 4 ये होगा 4, तो ये भी खल्लास, खल्लास, खल्लास। देख लो भाई, 2 पे भी गड़बड़, 3/2 पे भी गड़बड़, 1 पे भी और 1/2 पे भी। ये चारों पॉइंट है जहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है। यहां पर कॉन्टिन्यूअस था, डिफरेंशिएबल था, एक पॉइंट रह गया 4/3। चेक कर लेते हैं भाई इसको भी। तो भाई 4/3 लिमिट x टेंस टू 4/3 का प्लस, थोड़ा सा आगे जाओ तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 4/3 यहां पर रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8/3, यानी कि 2 इंटू 1, वैल्यू 2 आ गई। लिमिट x टेंस टू 4/3 का माइनस, 4/3 से थोड़ा सा छोटा रखो तो ये हो जाएगा माइनस, तो 2 इंटू -1 -2 आ गई। तो यहां पर भी सीन खराब हो गया। मेरे ख्याल से कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सवाल कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन आप कायदे से करेंगे तो कुछ भी छूटेगा नहीं। पहला काम चूज करना है वो कौन कौन से पॉइंट जो मेरे को चेक करने लायक हैं, और फिर उनको एक एक करके चेक कर लेना है। ठीक, तो ये तो कुछ इंटरवल की कहानी हुई। अब इसको लेकर थोड़े से ग्राफ बेस्ड सवाल भी करने हैं, वो अगले वाले पार्ट में देखो हमने कैसे बताए हुए हैं कि ग्राफ बेस्ड इंटरवल पे हम कैसे पूरा ग्राफ बनाएं और फिर जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई कर लें। देखो जाकर जरा।